स्क्रीन शेयर से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 मिनट रुको, बस 1 सेकेंड। हाँ, मैम हम लोग के जो नेक्स्ट सेम्स के एग्जाम होंगे, हाँ, मैम यूनिट 3 और यूनिट 4 देंगी क्या? नहीं, यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 यूनिट से देंगे। 3 क्वेश्चन होंगे और 3 में से 2 करने होते हैं। हर यूनिट से 1 क्वेश्चन रहेगा और उसी में ही कोई भी 2 करने होंगे। ठीक है? ओके मैम। कोई प्रॉब्लम है क्या? नो मैम। प्रीवियस सेमेस्टर्स में क्या होता आया था उससे हमें ना ही वो हमें पता है, ना ही उसका हमें कोई आइडिया है। फाइन, हम इस सेमेस्टर की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत सही स्पीड में चल रहा है। अब तक 2 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी है विथ प्रॉपर नोट्स। तुम लोगों ने नोट्स कितने प्रिपेयर किए हैं इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। मेरे एंड से सारे नोट्स दिए गए हैं। टाइमली अगर सिलेबस वाइंड अप हो पाएगा तभी इन टाइम प्रॉपर रिवीजन भी स्टार्ट हो पाएगा। ठीक है? हम ये तो नहीं कह सकते ऑनलाइन हम आपके टेस्ट ले पाएंगे, ये हम नहीं कर सकते। बट जो प्रॉपर हो सकता है जेन्युइन तरीके से और इजी वे में, वो मेरे एंड से जरूर होगा। ठीक है? तो यूनिट थर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट थर्ड का फर्स्ट टॉपिक है कैपेसिटी प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ये सब। ठीक है? तो हम बात करते हैं सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की। ठीक, तो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से इस वर्ड को सुनने से कुछ समझ में आ रहा है कि क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम? यस मैम। क्या समझ में आ रहा है? मैम किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग करना, मैम मैम बनाना ये किसी चीज प्रोडक्ट्स का मतलब जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग होना, वही है। प्रोडक्ट भी कह सकते हैं और सर्विसेज भी। ठीक है? यस मैन्युफैक्चरिंग, मैम, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, गुड्स और सर्विसेज दोनों की ही मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है? क्योंकि सिर्फ गुड्स तो मैन्युफैक्चर होते ही हैं, बट सर्विसेज कहाँ से आ जाती है? जो हम सर्विसेज अवेल करते हैं वो कहीं से तो जनरेट होती ही होंगी ना। तो ये जो जनरेट होती हैं यही हमारी कहलाती हैं। ठीक है? यही ये जिस प्रोसेस के थ्रू जनरेट होती है, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, यही हमारी प्रोसेस ही कहलाती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है? तो दे भी रखा है इन जनरल टर्म्स। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की बात करें तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ सिस्टम in which raw materials are processed from one form into another, known as a product, gaining a higher or added value in the process and thus creating wealth in the form of a profit. तो सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या हो सकता है, कैसे डिफाइन किया गया है? ये एक टाइप का सिस्टम है जिसमें, ठीक है, प्रोसेस के थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू? ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस के थ्रू किसी एक प्रोडक्ट, किसी एक फॉर्म को, रॉ मटेरियल की, उसी की ही किसी अनदर फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। और इस कन्वर्जन से हमें क्या मिलता है? जो भी हमारा इस प्रोसेस के थ्रू, इस कन्वर्जन प्रोसेस के या ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के थ्रू जो भी हमारा प्रोडक्ट जनरेट होता है उसमें हम क्या करते हैं? एक वैल्यू और ऐड कर देते हैं और यही वैल्यू हमारी वेल्थ में भी ऐड होती है इन द फॉर्म ऑफ अ प्रॉफिट। किस तरीके से? जो भी आपने प्रोडक्ट या सर्विस, सपोज बीइंग अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, आपके यहाँ प्रोडक्ट या सर्विस मैन्युफैक्चर होती है, आपने जो भी मैन्युफैक्चरिंग की उसको आपने क्या किया? आगे क्या किया? जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया आपने उसको सेल के लिए मार्केट में भेज दिया थ्रू बाय यूजिंग योर इंटरमीडियरी। कौन कौन सी इंटरमीडियरीज हो सकते हैं? रिटेलर्स हो सकते हैं, होलसेलर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं। सप्लायर्स दोनों होते हैं, ठीक है, एक रॉ मटेरियल जो हमें प्रोवाइड कराते हैं, एक जो हमारे सामान को आगे शॉपकीपर तक या एंड यूजर तक पहुंचाते हैं। ठीक है? तो हमने क्या किया? इस तरीके से जो हमारा ये सिस्टम होता है यही हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कहलाता है। लिखा भी हुआ है, इट इज एन इंटीग्रेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस, मशीन सिस्टम, पीपल, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, इंफॉर्मेशन फ्लोज, control system and computers whose purpose is to achieve economic product manufacture and internationally competitive performance. ठीक है? नाम से ही पता लग रहा है कि इस, क्योंकि एक सिस्टम की बात हो रही है तो सिस्टम एक या दो चीजों से मिलकर तो बना नहीं होता है।
सिस्टम के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, सेम उसी तरह से यहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के बहुत सारे कंपोनेंट हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं या इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे मिलकर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बना है, जिसे हम क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। और वो उस सिस्टम में क्या क्या है, प्रोसेस है, मशीन सिस्टम है, पीपल है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर है, इंफॉर्मेशन का फ्लो है, कंट्रोल सिस्टम है, कंप्यूटर है, और इन सब का ओवरऑल जो एक कंबाइंड पर्पस है वो क्या है, इकोनॉमिक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और इंटरनेशनली उसकी कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस को शो करना। ठीक है, एक डायग्राम भी दिख रहा होगा जिसमें एक बॉक्स है जहां पे लिखा है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। इस प्रोसेस में इस सिस्टम के थ्रू वैल्यू ऐड की जा रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, और प्रोसेसिंग किसकी हो रही है, रॉ मटेरियल की प्रोडक्ट फिनिश गुड्स में या गुड्स और सर्विसेज के फॉर्म में। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस के पहले लिखा हुआ है रॉ मटेरियल, उसके आगे लिखा हुआ है प्रोडक्ट, और फिर जस्ट नीचे लिखा हुआ है प्रॉफिट। प्रॉफिट इसलिए क्योंकि जो भी आपका प्रोडक्ट रेडी हो रहा है वो इसके बाद मार्केट में सेल के लिए जा रहा है। ठीक है, अच्छा, इनपुट आउटपुट भी दो चीजें जरूर से होती है किसी भी सिस्टम में, एक होती है इनपुट, दूसरी होती है ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस, और तीसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है आउटपुट। इनपुट होता है हमारे रॉ मटेरियल्स, ठीक है, रॉ मटेरियल में हमारे लैंड, लेबर, मनी, कैपिटल, पावर सब कुछ आता है। ठीक है, आउटपुट्स में हमारे वो रेडीमेड आउटपुट या फिनिश गुड्स होते हैं। ठीक, जैसा कि तुम इस डायग्राम में देख पा रहे होगे कि इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, इनपुट के फॉर्म में क्या क्या दिख रहा है, सेल्स दिख रही है, मटेरियल दिख रहा है, एनर्जी, मैन पावर, कैपिटल, प्लान्स। ठीक है, और जो एक्सटर्नल फैक्टर हो रहे हैं बीच में इंक्लूड हो रहे हैं या इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो इस इनपुट को आउटपुट में कवर कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, वो क्या क्या है, सोशल प्रेशर, मार्केट फोर्सेस, लेजिस्लेशन, कंपटीशन और टेक्नोलॉजी। ये पांचों चीजों से मिलकर ही हमारा इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है। और ये जो आउटपुट हमें दिख रहा है उसमें क्या क्या है, प्रोडक्ट है, प्रॉफिट है और रेपुटेशन। रेपुटेशन इन द सेंस कि जो आपकी कंपनी की गुडविल है। ठीक है, ये तीनों ही आपके मिलके क्या बन रहे हैं, प्रोडक्ट बन रहा है या आउटपुट बन रहा है। ठीक है, अब जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता है उसकी क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, क्या नेचर हो सकता है, या क्या फीचर हो सकते हैं। फीचर्स क्या हो सकते हैं, फर्स्ट इज all systems will have specific business objectives to meet in the most cost effective manner। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, उनके कुछ स्पेसिफिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनको उन्हें फुलफिल करना होता है या अकॉम्प्लिश करना होता है बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। मींस कि लेस कॉस्ट आपकी कंज्यूम हुए बिना ही, मतलब बहुत कम से कम कॉस्ट में आप उसको एक इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जनरेट कर पाए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, ऑल सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ सब सिस्टम्स यूजुअली बेस्ड ऑन फंक्शंस व्हिच हैव टू बी लिंक्ड अकॉर्डिंग टू द मटेरियल प्रोसेसिंग। जो भी ये सिस्टम है वो क्या है, सब सिस्टम्स का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है जो यूजुअली बेस किस पर है, फंक्शंस पर, वेरियस फंक्शंस पर, वही फंक्शन जो मटेरियल की प्रोसेसिंग में ही यूज हो रहे हैं। ठीक है, अभी तुम लोगों ने देखा था इनपुट आउटपुट में कन्वर्जन में बीच की हमारी जो स्टेज थी, ठीक है, जहाँ पे सोशल प्रेशर भी था, टेक्नोलॉजी भी थी। ठीक है, सब कुछ सबके कॉमन एफर्ट से ही हमारा इनपुट आउटपुट में जनरेट हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल सिस्टम्स मस्ट हैव सम मींस ऑफ कंट्रोलिंग द सब सिस्टम्स एंड द ओवरऑल सिस्टम। जो भी ये मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है उसके पास एक कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए जिससे वो ओवरऑल सिस्टम पे या रेस्ट सब सिस्टम पे कंट्रोल कर सके। कंट्रोल इन द सेंस कि उसको अपने मुताबिक चला ना सके, मींस कि इस तरीके से काम करे कि वो उस काम से मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट हो फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लास्ट पॉइंट, to operate properly all systems need a flow of information and a decision making process। सारे सिस्टम्स की वर्किंग क्या हो, प्रॉपर वर्किंग हो, इसलिए जितने भी सिस्टम है सबको एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन के फ्लो की जरूरत होती है, और आफ्टर दैट एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन फ्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड। जैसे ही एक प्रॉपर डिसीजन आ जाता है उसी बात ही है कि क्या क्या है, बोलो
और systems need a flow of information and a decision making process. जब हमारे पास proper information का flow हो रहा है, सारे काम according to system हो रहे हैं, after that we can take decision regarding our manufacturing system. ठीक है, अब क्या है, जो भी बातें ऊपर कही गई हैं, ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को क्या करती है, अलाउ करती है कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में जो भी ऑपरेशनल मींस ऑपरेशनल प्रोसेस या ऑपरेशन प्रोसेस कंप्लीट होनी थी, पूरी होनी थी या कंप्लीट होनी थी, वो हो सकती है। अच्छा, अब एक डायग्राम दिख रहा होगा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का ही डायग्राम है। क्या कह रहा है, प्रोडक्ट की नीड से ही जनरेशन स्टार्ट हुआ है, नीड जनरेशन का, प्रोडक्ट की नीड थी, ठीक है, मार्केट रिसर्च में ऐसा आइडेंटिफाई किया गया, ठीक। अब जब मार्केट रिसर्च में आइडेंटिफाई हुआ तब क्या लिखा गया, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन। आपका प्रोडक्ट रेडी है, वो मार्केट तक पहुंच चुका है, उसकी नॉर्मल सेल्स स्टार्ट हो गई है, कंपनी ने या फर्म ने ऐसा फील किया कि प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन या डिजाइन को लेकर एक क्या होना चाहिए, बोलो बोलो बच्चों, जो समझ में आ रहा हो वो कुछ तो बोलो। क्या पूछ रही है मैम? ये जो लिखा हुआ है प्रोडक्ट नीड लिखा हुआ है, आइडेंटिफाइड बाय मार्केट रिसर्च की गई रिगार्डिंग प्रोडक्ट, तो उससे क्या हुआ, मार्केट रिसर्च के थ्रू प्रोडक्ट की नीड के बारे में पता लगा, प्रोडक्ट की नीड और अभी जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में रन कर रहा है उसके अलावा और कितने उसकी यूनिट की जरूरत पड़ेगी। जब ये आगे बढ़ा, नेक्स्ट स्टेप इसका था प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन। इसका क्या मतलब है, जो भी प्रोडक्ट को लेके नीड जनरेट हुई, उससे क्या कहां से जनरेट हुई, प्रोडक्ट के लिए कस्टमर के फीडबैक के थ्रू। इस फीडबैक से हमें क्या पता लगेगा, जो प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन है और प्रोडक्ट की डिजाइनिंग, मींस कस्टमर क्या हुआ, बोलो। नहीं, मैं कह रहा हूँ यस मैम, जो हमारी जो कस्टमर जो हमारे फीडबैक देंगे उसी के अकॉर्डिंग, हाँ उसी के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट में अगर किसी टाइप के चेंजेस की रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसी टाइप के चेंजेस करेंगे प्रोडक्ट की डिजाइनिंग या प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस को लेके, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से फिर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई, ठीक है। ये जो देखो सेमी सर्किल वाला पार्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर लिखा है, ठीक है। अब प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई, यहाँ से अब प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर हो गया, मैन्युफैक्चर तो हो ही रहा था, ऑलरेडी था, ये तो दोबारा से उसके स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग दोबारा से रीडिजाइन किया गया है। ऐसा सब स्टेप्स पैरेलल में चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे समझो। अब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होके कहाँ पहुंचा, अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर्स के हाथ से प्रोडक्ट निकला और वो नीड सेटिस्फैक्शन के लिए चला गया टू द कस्टमर, ठीक है। अब ये देखो जहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इनके नीचे एक सर्किल चल रहा है जहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिटी, फिर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर में लिखा हुआ है फाइनेंस एंड इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में लिख रखा है पर्सोनल, ठीक है। अब सबसे लास्ट जो सेमी सर्किल है हाँ, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर के में क्या क्या यूज हो सकता है, लाइक फाइनेंस, इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसमें कौन कौन से फैक्टर शामिल हो सकते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी, फाइनेंसिंग, भाई पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। मैम ये पर्सनल में क्या आएगा फिर? बेटा पर्सनल मैनेजमेंट, ये जो एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट होते हैं, अलग अलग डिविजन्स या यूनिट्स काम कर रही होती हैं किसी भी फर्म में, यही बात तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में बताते हैं। तो हर एक यूनिट का अपना अपना काम होता है, पर्सनल मैनेजमेंट का काम। अच्छा, ये वर्ड पर्सनल सुना है, ये पर्सनल हमारा पर्सनल व्यक्तिगत वाला पर्सनल नहीं है, दूसरा पर्सनल मैनेजमेंट होता है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। क्या होता है बताओ कोई, अरे यार मैम सुनिए, बोलो बच्चों। मैम हाँ बोलो।
मैम वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन और वो सब लेते हैं मैनेजमेंट को लेके, वो पर्सनल मैनेजमेंट होता है ना, उसका ऑर्गेनाइजेशन का खुद का डिसीजन। ये बेसिकली हाँ, ऑर्गेनाइजेशन का सेल्फ डिसीजन तो होता ही है। ये बेसिकली इनका फोकस क्या होता है पर्सनल मैनेजमेंट का, टू हायर एंड डेवलप एम्प्लॉय, ठीक है, टू हायर एंड डेवलप एम्प्लॉय टू बिकम मोर वैल्यूएबल टू द कंपनी। आपके पर्सनल मैनेजमेंट में जो एक जब पर्सनल मैनेजमेंट है, दैट मीन्स एक पर्सनल मैनेजर भी होगा। अब इस पर्सनल मैनेजर का काम क्या होगा, जो भी इसमें एम्प्लॉयज की जहां जहां भी रिक्वायरमेंट है, जिस जिस सब डिपार्टमेंट या सब डिवीजन या यूनिट्स में, वहां वहां के लिए एम्प्लॉयज को हायर करो और उनको डेवलप करना। किस तरीके से डेवलप करना कि वो कंपनी के लिए मोर वैल्यूएबल हो सके। मोर वैल्यूएबल हो सके मीन, मोर वैल्यूएबल मीन्स अरे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना जिससे मैम वो ट्रेनिंग देना कंपनी में वो अच्छे से काम करने काम के लिए। जनरेट कर सके, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी हो सके। बेसिकली ये जो पर्सनल मैनेजमेंट होता है, ये ह्यूमन रिसोर्स का ये एक सब कैटेगरी होती है, ठीक है। अब क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आए, लाइक क्वालिटी आया, फाइनेंस आया, इंजीनियरिंग आया, पर्सनल मैनेजमेंट आया, ठीक है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, उसी के बाद जो सेमी सर्किल है वहां पे है मैनेजमेंट ऑफ सर्किल, मैनेजमेंट ऑफ सॉरी मनी, ठीक है, मैन पावर, मटेरियल एंड मशीन। अब इससे ऊपर जो स्टेप था जहां पे क्वालिटी, फाइनेंस, इंजीनियरिंग और पर्सनल के थ्रू, पर्सनल मैनेजमेंट के थ्रू फाइनेंस क्या हो गया, फाइनेंस का प्रोडक्ट का क्या हुआ, सब डिस्ट्रीब्यूशन, मैन्युफैक्चरिंग सब हो गई। अब उसके बाद का जो स्टेप था वो क्या था, मैनेजमेंट। मैम एक बार एरो लगा के मैम दिखा दीजिए मैम। क्या क्या बोलो? मैम माउस से अपने एरो दिखा के मैम उसको डायग्राम अच्छे से क्लेरिफाई कर दीजिए मैम, ऐसे ज़बानी नहीं हो पा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन, ये क्लियर है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेमी सर्किल क्लियर है? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट जो सेमी सर्किल है जहां पे लिखा है ये क्वालिटी, फाइनेंस, इंजीनियरिंग और पर्सनल, ये सारे, ये जो चारों फैक्टर्स हैं, ये चारों ही फैक्टर्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं कहाँ पे, प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर से लेके प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन तक या प्रोडक्ट के मार्केट तक पहुंचने तक, ठीक। अब नेक्स्ट होता है मैनेजमेंट ऑफ मनी, मैन पावर, मटेरियल एंड मशीन्स। जो मेन किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म की नीड होती है वो क्या होती है, बोलो? लैंड, लेबर, मशीनरी। लैंड, लेबर, मशीनरी, यही तीन चीजें होती हैं। आपके पास लैंड होगी तभी आप एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर पाओगे, लेबर होगा तब उस प्लांट में काम हो पाएगा, अगर मशीनरी होगी या मनी होगी तब आप उस काम को आगे पब्लिक की नीड सेटिस्फैक्शन तक पहुंचा पाओगे, ठीक है। तो ये जो हमारा एक सेमी सर्किल दिख रहा है, मैनेजमेंट ऑफ मनी, मैन पावर, मटेरियल एंड मशीन, ये चारों फैक्टर्स मिलके ये जो क्वालिटी, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, पर्सनल दिख रहा है, ये इसके लिए ऐसे तुम समझ सकते हो, ये इन सब प्रोसेस के लिए सेकेंडरी या प्राइमरी एक्टिविटी कह सकते हो, ठीक है। प्राइमरी तो नहीं, हाँ सेकेंडरी कह सकते हैं, क्योंकि बिना इस मनी, मैन पावर, मटेरियल और मशीन के कोई भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब क्लियर हुआ कुछ? यस मैम। अब देखो यहाँ पे ये एरो पे लिखा है मैन पावर ऑब्लिक लेबर, इधर लिखा है मनी फ्रॉम बैंक्स एंड शेयर होल्डर्स, ये है मटीरियल्स। अब यहाँ पे मैन पावर ये जो है ये क्या है, ये मैन पावर इम्पोज किया जा रहा है या इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कहाँ, फर्म पे। तो ये जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन और डिजाइनिंग क्या हुई, स्टार्ट हो गई। कैसे हुई कि उसके बाद यहाँ पे मैन पावर, लेबर तो पहुंचाई आगे, साथ ही साथ टेक्निकल पर्सन भी गया, ठीक है। टेक्निकल पर्सन ही आगे बात करेगा किसके लिए, प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए। क्यों भूल जा रहे हो? फिर नेक्स्ट हमारा स्टेप है मनी फ्रॉम बैंक्स एंड शेयर होल्डर्स, ठीक है। मनी फ्रॉम बैंक्स एंड शेयर होल्डर्स का क्या मतलब है, जो भी पैसा है, सुन रहे हो ना, जो भी पैसा है कहाँ से, बैंक से या शेयर होल्डर से, ये सारा पैसा जनरेट किया जा रहा है, कहाँ लगाया जा रहा है, ये सब कंपनी में लगाया जा रहा है, फर्म में। किस लिए लगाया जा रहा है, फॉर अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है मटेरियल। मटेरियल से हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल ही तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है,
हमारे मेन जो कैसे बोल सकते हैं, मेन जो हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट या इंग्रेडिएंट है वो है मटेरियल। बिना उसके वो मार्केट में नीड सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं जा सकता। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, मनी टू बैंक्स एंड शेयर होल्डर्स, मटीरियल्स एंड वेजेस एटसेट्रा। अब इतने दिन से तुम्हारे यहाँ पे काम चल रहा था, तुम्हारी फर्म में जो भी तुम्हारे वर्कर्स थे उनको कुछ पैसे भी चाहिए होंगे, तो इसका मतलब होता है मनी टू बैंक्स एंड शेयर होल्डर्स, मैनेज एंड मटेरियल एंड वेजेस एटसेट्रा। मींस इसको हमने शामिल किया इस मटेरियल के मशीनरीज के थ्रू हमने क्या किया, जो भी हमारा मैन पावर था उसने इन मशीनरीज पर काम शुरू किया, अपोलो पर काम शुरू किया, ठीक है, सॉरी बैंक पर जो पैसा था उस पर काम करना शुरू करके मशीनरीज के थ्रू जो भी आपका प्रोडक्ट था उसको मार्केट तक पहुंचाया, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग ध्यान दो, जो एरो है वो सारे एरोज अंदर जा रहे हैं, एक एरो बाहर आ रहा है। बाहर वाले एरो पर लिखा हुआ है मनी टू बैंक्स एंड शेयर होल्डर्स, मटीरियल एंड वेजेस एटसेट्रा। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट तो मैन्युफैक्चर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, बट हाँ साथ ही साथ जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है, ठीक है, ध्यान देना, जो प्रोडक्ट ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है उसको वहां तक पहुंचाना मीन सामान तक पहुंचाना। सामान तक ऐसे कहो कि तुम लोग बताओ कि इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐसा क्या इसका मतलब है इस मनी टू बैंक्स एंड शेयर होल्डर्स का मतलब कि ये एरो बाहर की तरफ आ रहा है। मैम ऐसा होगा जब प्रोडक्ट चला गया है मार्केट तो जो प्रॉफिट हो रहा है उसके बाद जो हमें वेजेस वगैरह देने हैं, हाँ। और जो बैंक से हमने जो फाइनेंस किया था तो उसको जो रिटर्न करना है हमें वो जा रहा है। जो भी हमारा पोस्ट प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर्स है वो सारे वो पैसे हैं जो, तभी देखो सारे एरोस अंदर की तरफ जा रहे हैं, एक एरो हमारा ऐसा है जो कि बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब ये हमारा बेसिकली पे आउट रेशियो वाला अमाउंट है। पे आउट रेशियो मींस जो पैसा हमें प्रॉफिट के फॉर्म में मिला था उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, कल ही बताया था, पे आउट रेशियो और रिटेंशन रेशियो, जिसे हम रिटेन अर्निंग्स भी कहते हैं, ठीक है। तो पे आउट रेशियो हमारा वो रेशियो होता है जो कि हमें ये बताता है, क्या बताता है कि हमें कितना पैसा अभी खर्च करना है। रिटेंशन रेशियो हमारा वो पैसा बताता है जो अभी हम जितना अपने पास रिटेन अर्निंग्स के फॉर्म में रख रहे हैं। क्लियर है? अच्छा, यस मैम। डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजी, ऑब्वियस सी बात है, क्या ये स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक मिशन स्टेटमेंट बनाना ही होगा। बिना मिशन के हमारा कोई भी ऑब्जेक्टिव जनरेट नहीं हो पाएगा। मिशन जब हमने बना लिया, अब हमें ये देखना है कि कि जो ये मिशन स्टेटमेंट है उसके बाद हमें ये देखना है कि जो भी बिजनेस ऑब्जेक्टिव है उनको हम फुलफिल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक ये भी बात है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना साथ ही साथ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के क्या कह सकते हैं कि, अच्छा ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव हो गए। अब इन ऑब्जेक्टिव्स के फुलफिलमेंट के लिए फर्म क्या करती है, वेरियस स्ट्रेटजीज को क्या करती है, अडॉप्ट करती है और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। अब ये जो बिजनेस स्ट्रेटजी है यहाँ से आके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। कौन कौन से, एक तो ये हमारा पार्ट, ठीक है, मतलब कि जो स्ट्रेटजी है ये दो पार्ट से हो रही है। कौन कौन से दो पार्ट, एक तो इस तरीके की स्ट्रेटजी की जो भी सारी मैन्युफैक्चरिंग, बिफोर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग तक की एक साथ की सारी जो भी स्ट्रेटजीज है सबका कंबाइंड वे में काम करना। बट ऐसा जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने तक तो खूब मैन्युफैक्चर करने तक तो अपना अच्छा खासा टाइम, मनी, पैसा काफी सब इन्वेस्ट किया, ठीक है। बट जब हम इसकी बात कर रहे हैं, अब हम अपनी जो ये प्रोडक्ट है इसके लिए हमें कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज प्ले करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, जो भी प्रोडक्शन स्ट्रेटजी या मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी वहां से ओवर हो गई, यहाँ से हमारी शुरू होती है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया, मार्केट तक पहुंच गया, सब हो गया। अब हमें प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट के लिए काम करना है कि प्रोडक्ट पब्लिक के बीच
क्या है, ऐसे कह सकते हैं कि प्रोडक्ट पब्लिक के बीच फेमस है या नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोडक्ट क्या हो रहा हो, बोलो। अरे पीपल और प्रोसेसेस क्या होते हैं हमारे रेस्ट टू 7 P's में से एक दो होते हैं, तो उसमें क्या होता है पीपल और प्रोसेसेस में, जो भी पीपल मींस जो भी पर्सन हमारे काम। हाँ बोलो क्या कह रहे हो। मैम वो देखा जाएगा कि पब्लिक को पसंद आया कि नहीं। हाँ वो पीपल के फॉर्म में हमारे जो ये पूरा काम हो रहा है इसके बीच में इंक्लूड रहती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोसेसेस की, कितने कितनी प्रोसेस के थ्रू ये मार्केट तक पहुंच रहा है, ठीक है प्रोडक्ट। तो ये हमारी है बेसिकली किसी भी फर्म की मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजी। ओके अच्छा नेक्स्ट ओके मैम। ये सब तो नहीं, इसमें तुम्हें ये हम जब पीडीएफ भेजेंगे ये है शायद 40-45 पेज का, ठीक है, या 50 पेजेस का भी हो सकता है। उसमें एक काम करना, जो तुम्हारे दिया बहुत कुछ है सब मत पढ़ने लगना, जो तुम्हारे सिलेबस का है ठीक है सिर्फ वही पार्ट को पढ़ना। मैम टाइप्स नहीं है क्या इसमें, टाइप्स ऑफ प्रोसेस? टाइप्स है बेटा नीचे है, जॉब शॉप है, बैच है, ये टाइप्स ही है। कैटेगरीज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, ये इसके टाइप्स ही होते हैं। ओके मैम। अच्छा कैटेगरीज हो गया, ये काम करते हैं कैटेगरीज और टाइप्स वगैरह कल कराएंगे, कल मींस मंडे को। ओके मैम। ओके आज के लिए इतना पढ़ना, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स तक तो पढ़ा ही, अब डेवलप कैसे करना है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटेजी को अपनी फर्म या किसी दूसरे की फर्म में स्टेप बाय स्टेप। मैम ये पीडीएफ आज आप सेंड करेंगी? हाँ हाँ ये अभी ही सेंड करेंगे, जस्ट अभी करेंगे। इसमें देखना बहुत कुछ दे रखा है, लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ उतना पढ़ना जितना हम बताए हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा मत पढ़ना बच्चों प्लीज, ठीक है। ओके मैम। और कोई दिक्कत तो नहीं है या कुछ ऐसा जो ना समझ में आया हो? मैम आप कल पढ़ के तब पूछेंगे। हाँ पढ़ लेना, मंडे को शायद क्लास नहीं होती है कि होती है शायद, तो उस दिन पूछना, ठीक है। और अभी ये पीडीएफ हम सेंड कर दे रहे हैं तुम लोगों को। मैम वो असाइनमेंट की डेट सब कोई भूल गया, लास्ट डेट क्या थी? अप्रैल लास्ट बेटा। ओके मैम। ओके तो मैम क्या, हाँ उसको बोलो आपको पीडीएफ फॉर्म में बेटा, क्या बोल रहे हो, थोड़ा तेज बोलो प्लीज। कह रहा था कि ऑनलाइन ही उसको आपको पीडीएफ फॉर्म में सेंड करना पड़ेगा। हाँ हाँ अगर यूनिवर्सिटी नहीं खुलती है तब तो ऑनलाइन ही सेंड करना, लेकिन अगर पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट भी करना तब भी एक फिजिकल एविडेंस के तौर पर रखना फाइल अपने पास, ठीक है, एक मत देना उठा के। वो वैसे भी हम लोग रखते हैं तो उसकी जेरोक्स करा के, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम में क्या नाम है थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है। हाँ ये जरूर से करना, ठीक है। वैसे भी अभी 30 अप्रैल तक में टाइम है, पता लग जाएगा अपने आप ही। ओके मैम। ओके ठीक है, तो ओके हम मैम। फाइनल करें। यस ओके मैम। ओके बच्चों।